अब ये आपका वरना i10 i20 न्यू मॉडल का है इलाइट का, समझो। अब सबसे पहले तो इसका पिन आउट निकालना पड़ेगा ना, ये बोर्ड का। तो ये बोर्ड का पिन आउट या तो हमें कैन बॉक्स से मिल सकता है, या तो हमें कैन बॉक्स में भी हमें डाउट रहेगा क्या, क्योंकि ऐसे सॉकेट वाले ही सारे ECM हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो इसकी पहचान हम ऐसे कर सकते हैं, या तो हम पावर आईसी जो है, ये हमारी पावर आईसी है ना 40184, 4184 नंबर की है ना, ये वाली, ये पावर आईसी से हम पार्ट नंबर से पता कर सकते हैं पिन आउट का। दूसरा, हम इसके अंदर जो हमारा रीड राइट का ME70.9.21 है ना, ये रीड राइट करने के लिए पार्ट नंबर दिए हुए हैं। तो हमारे पास जो मैंने आपको भेजा हुआ है प्रोग्राम है ना, सॉफ्टवेयर डाला हुआ है ना आपके अंदर, मैं फिर से एक बार लिंक भी डाल दूंगा। तो वो सॉफ्टवेयर कहाँ है समझो। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, कहाँ पे, ये रहा हमारा EGPT, ये हमारा सॉफ्टवेयर हुआ। इसके अंदर ECU के अंदर जाते हैं, इसके अंदर 70.9 पॉइंट यहाँ पे पार्ट नंबर लिखे हुए हैं, उसके अंदर जाना होगा ना। तो यहाँ पे ME लिखा हुआ है ना, तो यहाँ EDC ये सब है समझो। तो यहाँ ME 70.9 .21.1, अभी यहाँ तो इसके अंदर अपडेट इतना दिया हुआ नहीं है। इसके अंदर खोलते हैं तो ये कनेक्शन इसको लागू पड़ेंगे। अब यहाँ पे आप देखो तो फोटो के अंदर ये जो MCU है वो 1724 का है। तो यहाँ पे मैं देखूँ आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पे ये जो MCU है वो कितने नंबर का है, TC 1724। तो ये जो कनेक्शन है मेरे, ये वाले, ये लागू पड़ने वाले है। इसका हम एक फ़ोटो ले लेते हैं, करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो है इसका एक मैंने फ़ोटो ले लिया। अब फ़ोटो लेने के बाद हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी पहचान करेंगे। पहले हम ग्राउंड को पकड़ लेते हैं, क्या करते हैं, ग्राउंड को ले लेते हैं। ये मैंने मल्टीमीटर लगा दिया, ये मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी पे सेट कर देता हूँ। ये मैंने कंटिन्यूटी पे सेट कर दिया। अब मैंने जो फ़ोटो खींचा हुआ है उसके हिसाब से हम लोग पिन आउट चेक करेंगे। अब ये ऊपर वाला जो है, ये ऊपर वाली पिन, तो ये मेरी ऊपर वाली हुई ना, यहाँ पे देखो ये ऊपर की पिन हुई, तो ये मेरी ऊपर वाली हुई। तो ये मेरी आफ्टर मेन रिले की हुई। जैसे आप प्रोग्रामर के कोई भी फंक्शन में देखोगे ना आप, समझो ये छोटी वाली पिन हमेशा इग्निशन की होगी और जाडी वाली जो पिन होगी वो आफ्टर मेन रिले की होगी। ये आपको खास याद रखना है, ठीक है। हमेशा बड़ी वाली पिन लोड वाली सप्लाई की होती है और छोटी हमेशा इग्निशन की होती है। तो मुझे 2 सप्लाई और एक ग्राउंड, ये मुझे पता करना है, वेरीफाई करना है। फिर मैं कैन हाई लो को भी वेरीफाई कर लूँगा तो भी मुझे पता चल जाएगा। तो पहले मैं ऊपर वाली जो पिन है उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो ये ऊपर वाली जो पिन है वो पॉजिटिव है, तो वो हमेशा कैपेसिटर के ऊपर डायोड के थ्रू जा रही होती है। तो यहाँ पे इसकी सप्लाई आई समझो। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे बीप नहीं आ रही, यहाँ पे नहीं आ रही, यहाँ पे भी नहीं आ रही, यहाँ पे भी नहीं आ रही। तो अभी मुझे थोड़ा डाउट क्लियर हो रहा नहीं है। दूसरी पिन पे मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे भी नहीं, कहीं पे भी मुझे क्लियर हो रहा नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, ये हो सकता है ये पिन आउट मेरे को लागू ना भी पड़े। तो मैं ग्राउंड एक बार देख लेता हूँ। यहाँ से मैं लास्ट में देखूँ 1 2 3 4, ये 4 नंबर की जो मेरी पिन है समझो,
तो यहाँ से मैं 1 2 3 4 ये 4 नंबर पे मैं आ चुका। अब मैं यहाँ ग्राउंड पे लगाता हूँ तो ये मुझे ग्राउंड मिल रहा है। तो ये ग्राउंड मेरा सही आ रहा है, क्योंकि कैपेसिटर में हमेशा एक ग्राउंड तो होता ही है। अब मुझे चेक करना है इसकी केन लाइन। तो केन लाइन के लिए ज़्यादातर बोर्ड के अंदर आपको इंडक्टर देखने को मिलते हैं, पर ये बोर्ड के अंदर इंडक्टर कहीं पे लगा हुआ नहीं है। छोटा वाला इंडक्टर है, आगे कोर्स में आपको आएगा इंडक्टर कैसा होता है, किस तरीके से इसका काम होता है, ये सब समझेंगे हम। पर इसके अंदर मुझे अभी इंडक्टर दिख रहा नहीं है, पर सेम रेजिस्टेंस होते हैं वो केन लाइन का, जब हम काम करेंगे ना तब उसके बारे में समझेंगे। अब ये जो आईसी है इसके पिन आउट से हम पता लगा सकते हैं। मतलब कि ये जो आईसी है 40184 इसके पार्ट नंबर है। तो मैंने आपको व्हाट्सएप के अंदर एक फ़ोटो लगाया हुआ है, उसके अंदर हमें ये मिल जाएगी। तो इसके अंदर ये फ़ोटो को हम बड़ा करके देखें तो ये जो फ़ोटो है हमारा, उसके अंदर आप देखो तो यहाँ केन लो और केन हाई है। पिन की गिनती करता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर की पिन है। अब ये 7 और 8 नंबर की पिन है, तो मेरे फ़ोन के अंदर ये जो फ़ोटो है उसमें मैं केन लाइन देखने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो तो ये मेरी केन हाई है वाइट कलर की। इसको मैं साइड में हटा लेता हूँ। यहाँ पे आप पढ़ो केन हाई है, तो ये लाइन यहाँ से ऊपर जा रही 1 2 3 4 5। यहाँ से मैं देखूँ 1 2 3 4 5, ये केन लो हुई, ये केन हाई हुई। अब मुझे क्या करना होगा, ये जो मेरा ECM है यहाँ से मुझे आगे देखना पड़ेगा। हमें पहुँचना कहाँ है, इंजेक्टर के ऊपर। हम अभी क्या कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि ये जो बोर्ड है ये जो मेरा पिन आउट है, पहले मैं उसको वेरीफाई कर लूँ। तो अब मैं यहाँ बीच की जो पिन है ये जो होगी ना, अब यहाँ से मैं गिनता हूँ 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मैं आ चुका। अब यहाँ से मुझे बीच वाली पिन पकड़नी होगी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ 1 2 3 4 5। क्यों अभी नहीं आया, हाँ अभी आया। अब ये जो पिन है मेरी, यहाँ से मैं देखूँ 1 2 3 4 5 बराबर। अब ये जो पिन है यहाँ पे आई, और ये ऊपर की पिन है वो यहाँ पे आई। तो मैंने बहुत सारे बोर्ड के ऊपर काम किया, तो ये जो ट्रांजिस्टर आपको दिख रहा है ऐसा केन लाइन के ऊपर हमेशा आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि मैं 10% अभी श्योर हूँ। कितने परसेंट, 10%। 10% तक मैं अभी पहुँचा हूँ। अभी पावर सप्लाई निकालनी बाकी है। अब ये मेरी केन लाइन हो सकती है। अब यहाँ से मैं आगे बढ़ूँ तो एक प्रोब मैं यहाँ लगा देता हूँ, और यहाँ 7 नंबर के आसपास मुझे वैल्यू आ रही थी। तो यहाँ से मैं देखूँ 2 3 4 5 6 7, मतलब कि ये कनेक्शन भी मेरे केन लाइन के मैच हो रहे हैं। अब मैं फंसा हूँ एक पावर सप्लाई के ऊपर। किसके ऊपर,
पावर सप्लाई के ऊपर। अब जो मैं ये पिन आउट देख रहा हूँ उसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। ये जो पॉजिटिव है ना आपका आफ्टर मेन रिले का है, बड़ी वाली पिन है ना इसके अंदर, ये मेरा पॉजिटिव है। तो ये जो पॉजिटिव लाइन होती है या तो डायरेक्ट सप्लाई पावर पे जाती है या तो डायोड थ्रू, बीच में डायोड लगा हुआ होता है। अब मैं ये प्रोब को यहाँ लगाता हूँ और जो बड़े डायोड मुझे दिख रहे हैं उसके ऊपर मैं नज़र लगाऊंगा। तो ये बड़े कैपेसिटर के ऊपर तो सप्लाई आई भाई, एक सप्लाई यहाँ पे आई, यहाँ पे आ रही नहीं है, यहाँ पे आनी चाहिए। अब हम क्या करें, तो हम ये जो पिन है इसको ठीक से देखने की कोशिश करेंगे और पीछे का जो हिस्सा है उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये जो दो पिन है आपकी जुड़ी हुई है ना, तो 1 और 2 नंबर ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो यहाँ देखते हैं हम, हाँ ये कनेक्टेड है। अब यहाँ से मुझे आगे बढ़ना होगा, तो आगे बढ़ूँ मैं तो एक प्रोब मेरी यहाँ लगाऊं तो यहाँ कंटिन्यूटी आ रही है, पर ये जो डायोड है, ये डायोड आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लाइन लगी हुई है। कहाँ पे? यहाँ पे लाइन खींची हुई, मतलब कि ये पॉजिटिव साइड हुई, ये नेगेटिव हुई। तो ये मेरा डायोड कौन सा बना भाई? जीनर डायोड बना। कौन सा बना? सेफ्टी के लिए। पर यहाँ से मुझे कैपेसिटर तक जो आना होता है वो मैं नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि मेन सप्लाई जो आपकी होती है बीच में बड़ा वाला कैपेसिटर हमेशा लगा हुआ होता है, पर यहाँ तक मैं आ पा रहा हूँ नहीं। मैं यहाँ देखता हूँ ये डायोड है, यहाँ ये सप्लाई आ रही, पर यहाँ पे डायोड पे नहीं आ रही। ये जो पीएफ लगा है यहाँ पे सप्लाई आ रही है, पर यहाँ कहीं पे आ रही, मुझे ढूंढना पड़ेगा। दूसरा तरीका मैं एक और लगा सकता हूँ, जैसे मेरे पास और भी पिन आउट है तो मैं फ़ोटो खोल के देखता हूँ, उसके अंदर आपको 12 वोल्ट सप्लाई ये रही, मेन रिले इनपुट। ये कौन सी लेग है? ये लेग से मैं आगे बढ़ता हूँ, तो ये लेग में यहाँ से देखूँ तो ये 2 नंबर की हुई, ये 3 नंबर पे आ रही है। फिर से एक बार देखता हूँ, यहाँ पे आ रही है, तो ये कनेक्शन लागू पड़ते नहीं है। फिर भी हम डाउट को थोड़ा क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे आता हूँ, मुझे किसी ना किसी तरीके से कैपेसिटर के ऊपर तो जाना ही पड़ेगा। अगर वहाँ पे मैं नहीं पहुँचा तो फिर गलती हो सकती है। तो मैं आ जाता हूँ माइक्रोस्कोप के ऊपर।